जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। इस मौके पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को गिनवाते हुए क्या कहा, सुनिए। प्रदेश भर में रिटायर्ड कर्मचारी संघ और पेंशनर का धरना है जिला हेडक्वार्टर पर, और हमारा मांग पत्र डीसी के द्वारा मुख्यमंत्री को भेजेंगे। मुख्य मांगे एक तो ये है हमारी, जो कोर्ट केस हो जाते हैं और कर्मचारी जीत जाते हैं, सरकार उनको जनरलाइज करके लागू नहीं करती, जबकि उनकी नेचर एक जैसी होती है। खामखा वकीलों के पैसे बनवाते हैं, हर आदमी को रिट करनी पड़ती है। तो हमारा अनुरोध है कि ये जो कम्यूटेशन है पेंशन का, ये 10 साल 8 महीना पूरे हो है, उसके बाद किसी से कोई पैसा ना काटा जाए। दूसरा है कि 6 महीने सेवा होने पर इंक्रीमेंट मिलती है, उसका केस है। और तीसरा लिव इनकैशमेंट का 300 छुट्टियों से जिसकी ज़्यादा अप्लाई की दी नहीं, उनको भी केस के पैसे मिलते हैं। ये 3 केस हैं, कर्मचारी जीत के आ रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा अनुरोध है सरकार जनरलाइज करे इनको। दूसरी बात हमारी ये है जी कि जो हमारे कोरोना से पहले हवाई जहाज में, रेल में, बसों में 50% कंसेशन था टिकटों पे। अब हरियाणा में बसों में तो कर दिया, लेकिन रेलवे में और हवाई जहाज में नहीं किया है। हम वरिष्ठ नागरिक हैं और वरिष्ठ नागरिक की जो सुविधा है हम कर्मचारियों को भी वो दी जाए, 50% कंसेशन। और तीसरा ये है कि पेंशन कोई आमदनी नहीं है, पेंशन है गुजारा, और गुजारे की चीज पे टैक्स नहीं होना चाहिए। तो इनकम टैक्स 0 होना चाहिए रिटायरी कर्मचारी का, पेंशनर का। बाकी प्रधान जी ने हमारी मांगे दोहरा दी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार एक लोग तो दिखावा करे है, समस्या समाधान शिविर लोगों ने इकट्ठे करे हैं और बोले हमने समस्या समाधान। हमें पिछले 3 साल से कट्टर के पास और हम नायब सैनिक के बाद 4 बार चिट्ठी लिख ली, एक बार भी बुलाते नहीं बातचीत के लिए, और दूसरी तरफ दिखावा करते हैं कि हम शिविर लगा के समस्या समाधान। हम ये कहना चाहते हैं सरकार या तो लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करे, नहीं तो लोकसभा हमारा आए थे ना, 50% सीट गई इनकी। विधानसभा में इससे भी बड़ा झटका देंगे हम, सरकार चेत जाए। अदरवाइज रिटायरी कर्मचारी बिल्कुल सरकार के विरोध में वोट करने का ऐलान करेगा। आज रिटायरी कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे उपायुक्त महोदय के द्वारा, क्योंकि कई बार उनको लेटर लिखा जा चुका है, वो इस बात को जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे, और मांगे वही हैं जो सरकार से पहले भी बात है। हमारी जो है कि 12 मांगे हैं, उसमें से एक मांग जो है, जो हमारी कम्यूटेटिव लीव का डिडक्शन होता है, वो जो है कि विद इन इंटरेस्ट लगा के 10 साल और 8 महीने में लगभग पूरा हो जाता है, और वो सरकार उसको 15 साल से काटती है, जो कि कर्मचारियों के साथ सरेआम अन्याय है। दूसरी हमारी मांग जो है कि जो हमारे साथी हैं जो कोर्ट केस उसको जो है रेगुलर नहीं करते, उसको जो है कि सबके ऊपर लागू नहीं करती। इससे क्या है कि हर आदमी जो है कि वकील के द्वारा ला करके कोर्ट में केस करेगी, इसको जो है कि सरकार जो है कि इसका एक करे, सबके ऊपर समानता से लागू करे। कर्मचारियों के ऊपर, रिटायर कर्मचारियों के ऊपर और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उसमें जो है कि जैसे हमारा ये था कि किसी आदमी को 10 जो साल में एक इंक्रीमेंट मिलती है, जिसको 6 महीने से ज्यादा होती है, तो सरकार हाई कोर्ट का फैसला उसको लागू कर दिया जाए, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं करती, इसलिए हमें बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है। तीसरी मांग ये है कि जो कर्मचारी रहते हुए जिन साथियों ने अपनी जो है कि ऑन लीव के लिए अप्लाई किया, सरकार ने उनको ऑन लीव भी नहीं दी, और ना उसके पैसे दे दे, 300 छुट्टियां दे करके उसको ये कह देती है भाई ये है, जो कि सरेआम गलतियां। तो उस कर्मचारी को छुट्टी देती पहले, या उसकी जो है लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाए, एक पैसा। हमारा जो कोरोना काल के दौरान जो था कर्मचारियों का, सरकार कह रही है कि भारत जो है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और बहुत ही मजबूत स्थिति में, लेकिन कर्मचारियों का और रिटायर कर्मचारियों का सभी का जो है वो जो 18 महीने का जो डीए था वो नहीं दे रही, वो देना चाहिए। कोरोना काल के दौरान वो बकाया है, इसके प्रति जो है कि रिटायर कर्मचारी में रोष है। एक और मांग है कि कैशलेस जो
हमारी जो है कि जो कैशलेस कर रहे हैं इसको ईमानदारी से कैशलेस को लागू किया जाए। और इसमें जो है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हम रिटायर कर्मचारी, हमारी मांग है हमारे जो कोई साथी कर्मचारी में उसकी परिवार को पेंशन मिलती है, उसको फैमिली पेंशन। ये कब जारी रहेगा, क्या कुछ आज कर रहे हैं? भाई इसके बारे में तो ये तो आज ये देंगे, अगर सरकार इस दौरान हमारी सुनवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है 21 को अगस्त को जो है एक बड़ा जो है कि धरना जो है कि इस रूप में हम करनाल मुख्यमंत्री आवास पर देने का फैसला करेंगे। दिया जाएगा, बिल्कुल ज्ञापन दिया जाएगा और उसमें कठोर फैसले लिए जाएंगे। ये तीसरा एक और बात है आगे की, हमारी सरकार मांगे मांग लेती है लेकिन उसको रेगुलाइज नहीं करती। ये एक अजीब स्थिति पैदा करती है बीजेपी कि वो जो है कि कर तो लेती है, अनाउंस भी कर देती है और पेपरों में देती है लेकिन लागू करते नहीं। जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, कौशल रोजगार को ना करके इनको जो है सीधी भर्ती की जाए, डिपार्टमेंटल भर्ती जाए, सरकारी सेक्टर को मजबूत किया जाए, खास करके शिक्षा को। और जो है कि हॉस्पिटलों की व्यवस्था है बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसके बारे में भिवानी का एग्जाम्पल ले लो। आधे आड़े जो है कि पद खाली पड़े और सरकार कह रही है स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। इस प्रकार का जो सरकार का दोगला रवैया है इसके प्रति रिटायरी कर्मचारी में ही नहीं बल्कि पूरी जनता में विरोध है। इसके संदर्भ में हम जो है कि आज अपने धरने में, मेरा सुंदर सिंह है, मैं रिटायरी कर्मचारी भिवानी का प्रधान हूँ और मेरे साथी नरेश शर्मा है, ये सचिव हैं। हम सभी जो है कि आज इसके जिला क्वार्टर पे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।